दो दोस्त किसी दूसरे गांव में काम करने के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही वो जंगल में जाते हैं उनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। अब दोनों में से एक दोस्त हिम्मत जुटाता है। वो शेर का सामना करने के लिए अपने एक हाथ में लकड़ी उठाता है और दूसरे हाथ में अपना एक शार्प चाकू उठाता है। तभी शेर छलांग लगाता है। दूसरा दोस्त बहुत डरपोक था। एक बात जो उसके दिमाग में आती है वो ये कि वो बस कैसे भी खुद की जान बचा ले। उसके दिमाग में एक बहुत ही बुरा आइडिया आता है और वो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेता है। शेर को छलांग लगाते हुए देख वो अपने दोस्त को शेर की तरफ धक्का दे देता है। दोस्त अपना बैलेंस खो बैठता है और शेर उसे मार देता है। ये डरपोक दोस्त भागता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो खुद के गांव के कुछ लोगों को ना देख ले। जब गांव वाले उससे अपने दूसरे दोस्त के बारे में पूछते हैं तो वो बिल्कुल दूसरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया था और शेर ने उसके दोस्त को पकड़ लिया। तो ये उसे बचाने के लिए शेर से बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन ये उसको बचा नहीं सका। जैसे तैसे ये उस शेर से बचकर अपने दोस्त की मौत की खबर उसकी फैमिली को देने आया है। ये एक सिंपल सी स्टोरी है। मेरा सवाल यहाँ ये है कि इस पर आपका क्या टेक है, इस पर आप क्या सोचते हो? मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। मरे हुए दोस्त की फैमिली ने उस इंसान से ये कहानी सुनी जो अकेला यह कहानी बताने के लिए जिंदा बचा हुआ था। वो फैमिली कभी नहीं जान पाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब उस इंसान की दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर पंचायत ने इस दोस्त की बहुत तारीफ की और वो अपनी बहादुरी के लिए एक रोल मॉडल बन गया। बुरा हुआ ना? यही कई बार होता है। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हम स्टोरीज और लेसन्स उन लोगों से सुनते हैं जो सर्वाइव कर गए, जो सफल हो गए, और फिर हम अपने ओपिनियंस और जजमेंट्स और अपने एक्शंस उन सर्वाइवर की स्टोरीज के आधार पर ही बना लेते हैं। और जो लोग कामयाब नहीं हो पाए, जो लोग लौट कर नहीं आ पाए, उनकी स्टोरीज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ हम सर्वाइवरशिप बायस से अफेक्टेड हो चुके हैं। हमारी ये टेंडेंसी है कि हम एक नैरो विजिबल सैंपल, यानी कि किसी चीज या बात का जो छोटा सा साइड हमें सामने दिख रहा है, उसके आधार पर हमारी समझ बना लेते हैं और पिक्चर का पूरा हिस्सा नहीं देखते। तो इस सीरीज में हम ह्यूमन नेचर के उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो हमारी ये सीरीज आपका दिमाग खोल देगी, जिससे आप इन फ्यूचर बेहतर डिसीजन ले पाओगे और ये चीज़ आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगी। आप ये भी देखोगे कि सीरीज में बताए गए ह्यूमन एरर्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप उन चीज़ों को सही कर लेते हो तो आपको ये लाइफ में वन स्टेप अहेड लेकर जाएगा और आप अपने साथ के उन लोगों से कहीं बेहतर डिसीजन ले पाओगे जिन्हें इन एरर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो शुरू करते हैं। सर्वाइवरशिप बायस ये ऐसी गलती है जो हम लाइफ के प्लान्स बनाते वक्त या बड़ा फैसला लेते वक्त करते हैं, और ये चुपके से हमारे माइंड में आता है और हमें पता तक नहीं चलता कि ये हमारे डिसीजन पर असर डाल रहा है। सर्वाइवरशिप बायस तब पैदा होता है जब आप जीतने वालों को या सर्वाइव करने वालों को देखते हो और उसी को पूरी पिक्चर मान लेते हो, और आप ऐसे लोगों को नहीं देखते हो जो सर्वाइव नहीं कर पाए या जीत नहीं पाए, और इसी के आधार पर आप अपनी जजमेंट बना लेते हो। हर कोई जीतना चाहता है। सक्सेसफुल लोगों से सीखने की डिजायर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ये चीज बैकफायर कर सकती है अगर हम सर्वाइवरशिप बायस को ध्यान में नहीं रखते हैं तो। एक बार की बात है, अमेरिकन मिलिट्री ने अपने एक मैथमेटिशियन अब्राहम वॉल्ट से अपने एयरप्लेन्स को शूट डाउन होने से बचाने के लिए एक स्टडी करने को कहा। मिलिट्री ये बात जानती थी कि आर्मर मदद करेगा, लेकिन ये पूरे प्लेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर वो पूरे प्लेन को आर्मर से ढक भी देते हैं तो ये इतना भारी हो जाएगा कि ये उड़ भी नहीं पाएगा। शुरुआत में उनका प्लान ये था कि उन प्लेन के एनालिसिस की जाए जो वॉर से लौट कर आ रहे थे, और ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा इन प्लेन्स को किस जगह पर हिट किया गया था। तो पता चला कि सबसे ज्यादा प्लेन्स को हिट किया गया था इनके विंग्स पर, पीछे के हिस्से पर और फ्यूल टैंक वाले हिस्से पर, और डिसाइड किया गया कि इन एरियाज को मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन वॉल्ट ने रियलाइज किया कि यहाँ वो सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका यह एनालिसिस पिक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहा था। जो प्लेन लौट कर आए उनका एनालिसिस तो कर लिया गया और एक नतीजे पर पहुंच भी गए, लेकिन उन प्लेन्स का क्या जिन्हें हिट किया गया और वो कभी लौट कर ही ना आए? तो वॉल्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि मिलिट्री गलत पार्ट्स को सेफगार्ड करने का प्लान बना रही थी। जिन एरियाज में बुलेट शॉट लगे और होल्स बन गए उसके बाद भी प्लेन्स उड़ते रहे, जबकि उनका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इन एरियाज के अलावा बाकी जो एरियाज थे वहां पर बुलेट लगने के बाद प्लेन उड़ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर मिलिट्री ने उन एरियाज को आर्मर से ढका जिन एरियाज पर शॉट लगने के बाद
प्लेन उड़कर नहीं आ पा रहे थे। और इस चीज ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की बहुत मदद की और सेम टैक्टिक को उन्होंने कोरिया और वियतनाम वॉर में भी यूज किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम पिक्चर के एक साइड को देखकर किसी भी नतीजे पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पिक्चर का एक ही साइड देखा है तो ये आगे चलकर हमें मुसीबत में भी डाल देता है। सिंपल शब्दों में ये तब होता है जब हम सिर्फ सर्वाइवर्स को चुनते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बाकी लोगों को आउट परफॉर्म किया है, चाहे वो इंसान हो, मशीन हो या कंपनीज हो। अगर हम बिना पूरी पिक्चर देखे नतीजे पर पहुंच जाएं तो हम हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि गलती कहाँ हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो अपने फेवरेट सुपरस्टार की तरह एक सुपरस्टार बनना चाहते होंगे। कई लोग टैलेंटेड भी होंगे और इस चीज़ के लिए स्ट्रगल भी करने होंगे। अब जैसा कि आप सुनते आए हो कि आपका फेवरेट सुपरस्टार मुंबई गया, बहुत स्ट्रगल की, उसके स्ट्रगल्स के बारे में कई स्टोरीज हैं और इन द एंड वो एक कामयाब एक्टर बन गया। और आपने ऐसे ही कई स्टोरीज क्रिकेटर्स के बारे में भी सुनी होंगी जो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद कामयाब हुए हैं। लेकिन जब आप इनके स्ट्रगल्स और इनकी कामयाबी को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते हो कि आप भी अगर इनकी तरह मुंबई जाओ, फुटपाथ पर सो, स्ट्रगल करो तो आप भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आप ये गलती कर बैठते हो कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देख रहे होते हो जो इन सब में सरवाइव कर गए, जो कुछ बड़ा कर पाए। वहीं आप उन्हें इग्नोर कर देते हो जो कुछ हासिल नहीं कर पाए और एक फेलियर बनकर रह गए। इन शॉर्ट हम वो चीज़ तो देख रहे हैं कि सर्वाइवर्स ने क्या किया कि वो कामयाब हो गए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसी और क्या चीज़ें थी जो उन्होंने की, दूसरों ने नहीं की, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो दूसरों ने की लेकिन उस सुपरस्टार ने नहीं की, उस क्रिकेटर ने नहीं की। हमें खुद से पूछना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई एस्पेक्ट मिस कर रहे होगे तो मुमकिन है कि आप आगे चलकर मुसीबत में पड़ जाओगे और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होकर रह जाओगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक जिम मेंबरशिप लेते हो और कुछ दिन के लिए जिम अटेंड भी करते हो। आप वहाँ पर रोज़ वो चेहरे देखते हो जो काफ़ी मोटिवेटेड है और जब भी आप जिम जाते हो आपको वो लोग एक्सरसाइज करते हुए मिल ही जाते हैं। कुछ दिनों बाद आप बोर हो जाते हो और आप अपने शेड्यूल पर 10 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाते, जबकि जिन लोगों का आप देख रहे होते हो वो अपने शेड्यूल पर टिके रहते हैं। जो आप नहीं देख पा रहे होते हो वो ये कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपकी ही तरह मेंबरशिप ली थी लेकिन उन्होंने भी जिम जाना बंद कर दिया। यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है जो रेगुलर जिम गोअर को मोटिवेट रखती है, लेकिन साथ ही ये भी कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बाकी के लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। जब आप इन दोनों पिक्चर को अकाउंट में लाओगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे कि क्या चीज़ आपको आगे बढ़ते रहने के लिए करनी होगी और क्या नहीं करनी होगी। अब ये चीज़ बताकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिना पूरी पिक्चर को देखे किसी बड़े डिसीजन पर पहुंच जाते हो तो ये आपके लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। थैंकफुली अब आपको पता लग चुका है कि सर्वाइवरशिप बायस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और अब आप इस बायस को नज़र में रखते हुए इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो पिक्चर के सारे पहलू को ध्यान में रखकर फैसला लो। सर्वाइवर्स को ध्यान में रखना, उनसे सीखना एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हीं को देखकर बड़े फैसले ले लेते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर हम उन सर्वाइवर्स में से एक ना बन पाए। तो आगे से जब भी आप कोई फैसला लो तो खुद से पूछो कि व्हाट एम आई मिसिंग हियर, यहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। यह आपको एक नया नजरिया देगा और आपका टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों को बचाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। इसको अपनी लाइफ के हर एरिया में लगा कर देखो, अपने आसपास के लोगों में इसे नोटिस करो। आप जान पाओगे कि कहीं ना कहीं हर इंसान इस बायस का शिकार है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है। तो ये वीडियो उन्हें भी दिखाओ ताकि उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड की जा सके। और हम इस सीरीज में बहुत जल्द कई सारे इस तरह के कॉग्निटिव बायस लेकर आने वाले हैं। उन्हें अपनी लाइफ में लगाओ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि क्या आप भी सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हुए हो। वीडियो को लाइक जरूर करना बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। और ये बुक आप बिना एड्स के फ्री बुक समरी सुनते रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।